जय श्री माता जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी महेश्वरी द्वारा प्रदत्त संदेश। यह संदेश दिव्य संदेशों के संकलन वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म इस किताब में प्रकाशित है। इस किताब के पेज नंबर 57 में शीर्षक है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 1, पृथ्वी पर जीवन का महत्व भाग 1। क्वेश्चन है, वी सी मैनी पीपल लीडिंग सिंपल लाइव्स, they do not contribute to the world at large or even to the community they are a part of. Is the life of every human being on earth significant and purpose driven? मतलब हम देखते हैं कि बहुत से लोग सादा जीवन जीते हैं। वे पूरी दुनिया या यहाँ तक कि जिस समुदाय का वे हिस्सा हैं उसके लिए भी कोई योगदान नहीं देते। क्या पृथ्वी पर हर इंसान का जीवन सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी महेश्वरी कहती हैं, स्वर्ग से आए प्यारे बच्चे, आप में से हर एक जीवन चक्र में अनमोल है। आप जो देते हैं वह दूसरे को मिलता है और जो वे भेजते हैं वह आपको मिलता है। सरल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आप जो करते हैं उससे आपके आसपास के लोगों में प्रतिक्रिया होती है और दूसरे जो करते हैं उससे आप पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इस तरह आप देखते हैं कि जीवन चक्र में आप कितने ज़रूरी हैं। वर्तमान स्थिति इसलिए है क्योंकि आप मौजूद हैं और अगर आप नहीं होते तो जीवन में कोई और स्थिति चल रही होती। हमारे प्यारे बच्चे, अगर आप जो देते हैं वह लोगों को लाभकारी रूप से मिलता है और वे लंबे समय में उससे लाभ उठाते हैं तो आप मानवता के लिए एक उपहार हैं। यदि जो पहले ही भेजा जा चुका है उससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है तो अपने उद्देश्य और इरादों पर सवाल उठाएं, क्योंकि एक बार कुछ करने के बाद यह निश्चित रूप से जांच के लिए उपलब्ध होगा। अगर आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कुछ हुआ है, उसे किसी दूसरे जन्म में संतुलित करने की ज़रूरत है, तो खुद से पूछें कि क्या आप कई और जन्मों के लिए वापस आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है, आप लोगों के साथ हुई चीज़ों का कारण बने हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको उन कर्मों को संतुलित करने की ज़रूरत है। हमारे शब्द आपको पढ़ने पर बहुत हल्के लग सकते हैं, लेकिन क्या आपका वर्तमान जीवन आपके लिए गुलाबों का बिस्तर है? अर्थात क्या आपका वर्तमान जीवन सुखद है? अगर आप पहले से ही इस तरह के व्यवहार से थक चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि आप इस ग्रह पर कई बार वापस आकर और बिना अतिरिक्त कर्म बनाए कर्म संतुलन वाले हिस्से पर काम कर पाएंगे? क्या आप खुद के साथ न्याय करेंगे? और अगर आपने तर्क दिया कि आपका वर्तमान जीवन सहज और सब कुछ दूध और शहद के जैसा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप यहाँ क्यों हैं और इस पुस्तक को पढ़कर क्या कर रहे हैं? आप इस पुस्तक में इतनी दूर तक केवल पढ़ने, आत्मसात करने और उच्च समझ को स्वयं में उतारने के बाद ही आए हैं। अगर आप पहले से ही उस कंपन पर नहीं होते जहां आप इस जानकारी को समझ सकते हैं, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अपने मूल स्व के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और पूछें कि आप वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में आप वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या दूसरों ने आपके साथ उचित व्यवहार किया है? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर से खुद से पूछें, आपने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आपको यह सब सहना पड़ रहा है, और क्या आप किसी और के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं? ईमानदारी से इस पर गौर करें, क्योंकि आप ही अपराधी या पीड़ित और न्यायाधीश हैं। बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको अपने व्यक्तित्व और सीमित धारणाओं से बेदाग निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता। वे लोग जो अनजाने में दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनके प्रभाव की शक्ति उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अगर उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है तो यह शक्ति उनसे छीनी जा सकती है।
आपके पास जो भी प्रतिभा है वह आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम से अर्जित की गई है, लेकिन यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप समय, गलत निर्णय, भावनाओं और यहाँ तक कि जीवन की हानि आदि के संदर्भ में लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और लोगों पर सत्ता का आनंद लेते हैं तो अपने आप को जमीन पर रखें, क्योंकि आपको शक्ति, पद और प्रभाव इसलिए दिया गया है ताकि आप इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। यदि इसका उपयोग गलत कामों के लिए या लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है तो आप अगले जन्मों में इन शक्तियों को खो देंगे और गैर जिम्मेदार, स्वार्थी, निर्दयी, प्रभावशाली लोगों से प्रभावित होंगे और उनके फल भुगतेंगे। आपको विपरीत और संतुलित भूमिकाओं में रखा गया है, जहां अब आप देने वाले नहीं बल्कि प्राप्त करता है। स्थिति बहुत अप्रिय हो सकती है क्योंकि उच्च स्तरों से शक्तियां अचूक और अनंत दिखती हैं, लेकिन निचले स्तरों पर उनकी कमी निम्न जीवन रसातल की तरह महसूस होती है। अच्छी तरह से अवगत रहें कि एक बार जब आपने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाना या अच्छा करना चुना है तो आप भी उस घेरे के केंद्र में खड़े हैं जहां स्पॉटलाइट आप पर होगी। जब पुरस्कार आपको वापस मिलते हैं तो यह सुखद और आरामदायक हो सकता है, लेकिन यह ठंडा और कठोर होगा यदि यह रिटर्न कर्मा के रूप में प्राप्त हो, जो दूसरों के प्रति अपवित्र या अप्रिय कार्यों के लिए न्याय स्वरूप होगा। आइए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें। जब आपका भौतिक शरीर स्वस्थ और ठीक महसूस कर रहा होता है तो आप अस्पताल के बिस्तर पर किसी के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब आप सिर दर्द या सामान्य सर्दी से पीड़ित होते हैं तो पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ आपके प्रति शत्रुतापूर्ण महसूस करती है। यह कैसे होता है? क्या आप जीवन में एक आरामदायक चरण में होने पर दूसरों के दर्द और पीड़ा के प्रति बंद हो जाते हैं, या एक बार पीड़ित होने के बाद क्या आप अपने आसपास के लोगों के दर्द के प्रति प्रतिरक्षित हो जाते हैं? इनमें से कौन सी बात है या कुछ और बात है? जब आप जानते हैं कि आप न केवल अपने द्वारा बनाए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं बल्कि दूसरों को निर्माण के लिए प्रभावित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता है। किसी भी तरह से, चाहे आप कहीं भी शामिल हों या दूसरे आपको अपने जीवन का हिस्सा मानते हों, आपके पास सही रास्ते पर चलने की अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक शक्तिशाली स्थिति में हैं जहां लोग आपको देखते हैं और आपका उदाहरण देते हैं। हो सकता है कि आपको इससे अधिक शक्तिशाली जीवन दिया गया हो या ऐसा नहीं भी हो सकता, इसलिए अपने आसपास जो कुछ भी है और आपके साथ है उसका अधिकतम लाभ उठाएं। अब अगर आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनने, मंच पर खड़े होकर लोगों की भावनाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से उभारने की अनुमति दी जा रही है तो इसे अपने और उनके लिए भी अच्छा बनाइए। आप लोगों के जीवन में जो अच्छाई लाते हैं वह आपके जीवन में कई गुना आशीर्वाद के रूप में लौटती है, लेकिन अगर आपने जो दिया उससे कई लोगों का जीवन खराब हुआ तो बदले में आपको जो मिलेगा वह आपके लिए और यहाँ तक कि आपके प्रियजनों के लिए भी चुनौतियों और चुभन भरा होगा। इस स्तर पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर सभी को उनके कर्मों का फल मिलता है तो आपके कर्म आपके प्रियजनों को कैसे और क्यों प्रभावित करेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जीवन आपके जीवन में कई लोगों को प्रभावित करता है। किसी भी क्रिया या कार्य से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो एक साथ कई लोगों को प्रभावित करती है। जैसे एक बवंडर में न केवल पेड़ को नुकसान होगा बल्कि पक्षियों के घोंसले और चूजे भी पीड़ित होते हैं। इसी तरह यह इंसानों के लिए भी है। अगर आपके साथ कोई सह अपराधी था तो उसे भी न्याय का बोझ उठाना पड़ेगा। अच्छे कर्मों से सुंदर उपहार मिलते हैं जबकि बुरे और पापी कर्मों से कठोर कर्म मिलते हैं और वे इसके हकदार भी होते हैं। सही निर्णय लेने के जरिए आप हमेशा इस बात पर नियंत्रण और आदेश रख सकते हैं कि आप जीवन को कहाँ और कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन अगर आप चूक गए तो प्रलोभनों का खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। हर समय सावधान रहें और इससे आपके विचारों और कार्यों को सही जगह पर रखने में मदद मिलती है। अन्याय को स्वीकार करने या किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने की आपकी इच्छा जो आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। चूंकि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा के स्वामी हैं, इसलिए दूसरे लोग आपको प्रभावित करने के लिए क्या कहते और करते हैं यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा होने देना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप इस बारे में सोचते हैं कि यह आपको कहाँ ले जाएगा तो आपको दूसरे विचार आ सकते हैं। दोनों मामलों में परिणाम अलग अलग हैं। पहला आपको प्रवाह के साथ चलने देता है और दूसरा आपको सचेत विकल्प पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। यदि आप प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आप यह तय कर रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं, तो बाद वाला विकल्प आपके लिए अधिक पसंदीदा और लाभप्रद स्थिति है। इस चरण में आपकी अगली दुविधा यह समझना है कि आप कब प्रभावित हो रहे हैं और कैसे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे शक्तिशाली चुंबक आपके चारों ओर कई अलग अलग रूपों, आकारों और मापों में आते हैं। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। यदि आपको ऐसी सलाह मिल रही है जो आपने नहीं मांगी है तो सावधान हो जाएं। कुछ लोग वास्तव में आपके शुभचिंतक हो सकते हैं, लेकिन भेड़ की खाल में एक भेड़िया भी आपके आसपास मौजूद है। जब आपका दिल और अंतःकरण आपको एक विकल्प चुनने के लिए कहता है, लेकिन कोई और आपको दूसरे विकल्प को चुनने के लिए राजी करता है, तो सावधान हो जाएं। इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। जब आप सबके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपसे पहले अपने बारे में या सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, तो आप गलत संगत में हैं। जब तक कि दूसरों के बारे में सोचना आपके लिए पिछले समय में एक दुर्बल करने वाला सबक न रहा हो। साथ ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने दूसरों के जीवन में केवल दुख ही पहुंचाया है और अब वह आप पर अपना जादू चलाना चाहता है, तो आपको पता है कि क्या करना है। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसे लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपको यह पता लगाने के लिए अपने दिमाग के सभी सर्किट चालू करने पड़ सकते हैं कि वे आपके साथ कुछ रहस्यमयी कर रहे हैं या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से मासूम होते हैं तो आप हमारे लिए प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप खुद के लिए एक आपदा हैं। आपका ध्यान और सतर्कता आपको बहुत सारे नुकसान और कर्म के चरण की वापसी से बचा सकती है, जबकि गलत तरीके से प्रभावित करना बुरे कर्मों में गिना जाता है। आसानी से प्रभावित होना या भोला होना भी एक व्यक्तित्व विशेषता है जिस पर प्रभावित व्यक्ति को अगले जन्मों में काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसने पिछले जीवन पथ में विचलन या क्षति लाई है। आप एक बहुआयामी जीवन जी रहे हैं और जीवन को केवल एक दृष्टिकोण से देखने से आपको सभी कोणों से ज्ञान नहीं मिलेगा जैसा कि मामला होना चाहिए। जब आप अपना जीवन जी रहे होते हैं तो आप अपने सामने जो कुछ भी है उसे देखते हैं, लेकिन जब आप जीवन की समीक्षा करते हैं तो आप उन कार्यों और विचारों के परिणामों को देख पाते हैं जो आपने तब किए थे जब आप शरीर में रहते हुए इसे करने की स्थिति में थे। जब आप त्रिआयामी तल पर होते हैं तो ये अन्य दृष्टिकोण आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आप उन्हें करने की प्रक्रिया में होते हैं, और इसलिए भी कि यदि अन्य सभी पक्षों को आपको बता दिया जाता है तो आप भ्रमित हो सकते हैं और कार्रवाई की एक निश्चित रेखा चुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए निष्क्रियता से समय की हानि और प्रगति की कमी होगी। जब भी आप अपने उन कार्यों पर वापस जाना चाहते हैं जिन्होंने अप्रियता और असामंजस्य पैदा किया है, तो यह समय और आपके तल पर इसके काम करने के तरीके के स्पष्ट कारण से संभव नहीं है। हालांकि यदि आप उन विचारों पर वापस जाना चाहते हैं जो दुखी परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, तो यह संभव है और उचित भी। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको पिछले अध्यायों में बताई गई है। इसलिए यदि किसी विनाशकारी विचार को संशोधित किया जाता है और उसे कार्रवाई में नहीं लाया जाता है तो परिणाम दंड नहीं बल्कि पुरस्कार है। आप हमेशा
अपने जीवन और अपने द्वारा चुने गए निर्णयों के शीर्ष पर होते हैं। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार संचालित कर सकते हैं, लेकिन आप इसे जिस दिशा में संचालित करना चुनते हैं वह आपके लिए जीवन की दिशा बदल देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी की धाराएं पहले एक दिशा में बहती हैं, लेकिन पीछे की धाराएं समुद्र में तैरती हुई वस्तु को किनारे पर वापस लाती हैं। तो आपको भी वर्तमान जीवन में या अगले जीवन में कभी न कभी अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के बिंदु पर लौटना होगा। बुद्धिमान बने, अच्छा चुने। 29 मार्च 2021। स्रोत माहेश्वरी देवी। जय श्री माता।